मेरे गोलू मोलू, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे गोलू मोलू। तो गोलू मोलू, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। तो मेरे गोलू मोलू, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाइयों, आइए देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये समांतर श्रेणी दी है, इनमें ये 11वें पद तक योग ज्ञात करना है, मतलब 11 पदों का योग। ये ऐसे पहला पद है, पहले से लेकर 11 पदों का योग ज्ञात करना है। योग कैसे? इन सभी के मानों को मिलाकर टोटल मान बताने, 11 पद तक कितने मान टोटल होंगे। ठीक है, 11 पदों का मान कितना होगा टोटल, 1 से लेकर 11। ठीक है, ये कह रहा है मेरे भाइयों, आपको समझ आएगा। तो मेरे भाइयों, पहले मैं ये कह रहा हूँ, हम क्वेश्चन इसको डायरेक्ट अभी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मेरे भाइयों मैं आपको थोड़ी सी चीज ये बता दूं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। मेरे भाई क्यों बता रहा हूँ, क्यों आप कह रहे हो सर ये तो पता है, पहले ही पढ़ ली हमने, लेकिन कुछ बच्चे होंगे मेरे भाई जिनको नहीं पता होगा समांतर श्रेणी के बारे में, तो वो डायरेक्ट वीडियो पाएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और मेरा मकसद है कि 100 में से 99 को समझ में नहीं आना चाहिए, 100 में से 100 को समझ में आना चाहिए, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो आइए थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। तो देखो मेरे भाई, समांतर श्रेणी क्या होती है और कैसे होती है। देखो, तो समांतर श्रेणी के लिए मान के चलो मैंने ये श्रेणी ले ली 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। मेरे भाई, इसमें ये पद होते हैं, इनको पद बोलते हैं। पहले को और ये पद को ए से दर्शाते हैं इनको, और पहले को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3। तो ये क्या करते हैं, समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है, इसमें दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। कैसे? ये दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाते हैं, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 का 2। ऐसे A2 दूसरे में से पहला A2 माइनस A1, 6 में से 4, 2। तो मेरे भाई, अब जब ये अंतर समान होता है ना, ये क्या है, अब ये अंतर समान है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। क्योंकि जब अंतर समान होता है इन पदों के बीच का अंतर, तो ये समांतर श्रेणी होती है। तो अंतर समान है तो समांतर श्रेणी, और इसमें होता है एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर। तो मेरे भाई, सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर होता है मेरे भाई, जो ये अंतर आता है समान, उसको सार्वंतर कहते हैं। जैसे मेरे भाई डी से दर्शाते हैं, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया समांतर श्रेणी क्या होती है और कैसे। अब इसको क्या करेंगे, हम समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई हल पहले लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट डॉट, ये 11वें पदों तक मान ज्ञात करना है, पदों तक। तो मेरे भाइयों, ये पद है 11 पदों तक, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करते हैं, ये पदों तक 11 पदों का योग ज्ञात। तो इसके लिए पदों के लिए फॉर्मूला होता है, जब योग ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी के पदों का, होता है क्या, प्रथम n पदों का योग। ये सूत्र होता है, समांतर श्रेणी होती है तब ध्यान रखना, समांतर श्रेणी होगी तब क्या होता है। देखो, समांतर श्रेणी हो तब क्या होता है, प्रथम n पदों का योग। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 को बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1d कोष्टक बड़ा 1, ये होता है। इसमें मेरे भाइयों, अब मैं ये भी बता देता हूँ ये क्या क्या होता है। इसको बोलते हैं, s को बोलते हैं मेरे भाइयों सम, मतलब योग। ठीक है, n को बोलते हैं प्रथम पद, n क्या होता है, मतलब पद, कितने पद हैं, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या बताता है कितने, ऐसी मैं बोली ये कितने 11 पदों तक जाते हैं, तो 11 पद। ठीक है, और बेस्ट आप जान सकते हो ये होता है n, मतलब पद, कौन सा पद, कैसे मैंने पूछा 1/10 का मान जो कौन से पद पर है, तो तीसरे, तो n की वैल्यू 3, ऐसे होता है। ठीक है, इसमें और a होता है हमेशा पहले पद को बोलते हैं, d होता है सार्वंतर, जो अंतर निकालते हैं वो होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें निकालना क्या है, Sn, मतलब प्रथम पदों का योग। ये प्रथम पदों का योग मिला ये निकालना है। तो प्रथम पद क्या दिया है हमें, प्रथम पद a क्या दिया है हमें, 1/15 सार्वंतर, सार्वंतर d क्या है,
कैसे निकालते हैं मेरे भाई, जब हम निकालते हैं दूसरे में से हमेशा पहला पद निकालते हैं समांतर श्रेणी के लिए, तो हम सब पदों में देखते हैं, लेकिन ये समांतर श्रेणी है क्वेश्चन कह रहा है तो हमें दूसरे में से यहीं से निकाल के हमें पता चलेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी होती है तो समांतर समान होता है सामने। तो a2 माइनस a1 दूसरे में से पहला, तो a2 माइनस a1, तो मेरे भाई 1/12 माइनस 1/15, तो यहाँ से मान निकालोगे तो 15/12 का एलसीएम लोगे, तो 15/12 का एलसीएम लोगे तो 2 से कट जाएगा 6, फिर 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 5, 1 5, तो 5 × 15, 15 × 30 दूनी 60, 60 एलसीएम आया, तो ये इसका होगा 12 5 60, तो 5 × 5 प्लस 15 चौक 60, 4 × 4, तो ये कितना आएगा 1/12, सॉरी ये माइनस है तो प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ये 5 माइनस का 4 आएगा, तो 1/60, 1/60 डी का मान आ गया। अब n का मान कितना दिया, अब इधर ले लेते हैं हम, ठीक है, तो इसको अब एज कर लो, इसकी कोई जरूरत है नहीं हमें, ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया था, फॉर्मूले हम दोबारा लिखेंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो ये डी का अब क्या है, n का मान क्या है, n होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब पदों को बताता है कौन सा पद है, क्या होगा n का मान, इक्वल टू n का मान क्या है 11 पद तक, तो 11 पद तक ही तो जोड़ना है हमें, इसको हटा दो, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, प्रथम पदों का योग, तो Sn होता है, Sn निकालना है इक्वल टू क्वेश्चन, तो इसके लिए होता है समांतर श्रेणी हो तब प्रथम n पदों का योग, n क्या होता है, n हमेशा आप ध्यान रखना n होता है पद का बताता है, मतलब पहला पद है दूसरा है, तो ये n यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे n बता रहा है 11 पद, मतलब 11 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, पदों का योग, प्रथम n पदों का योग क्या होगा, सूत्र लगाओगे तो सूत्र आएगा Sn इक्वल टू n/2 बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र होगा। तो यहाँ से ये क्या लिख सकते हो, s को n की वैल्यू क्या है 11, तो s 11 मतलब 11 पद का योग, तो 11 n की वैल्यू अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों, a की वैल्यू 1/15, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 इंटू इसकी कितनी है d की 1/60, तो लिख दिया इसको बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे भाइयों, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 से काटोगे तो 2 5 10, ऐसे आप समझ लो, ऐसे समझाने 2 5 10, एक पॉइंट लगाओगे कुछ नहीं तो 0 5 10 मतलब 5.5, तो ये कितना आ जाएगा 5.5, ये कितना आ जाएगा 2/15, और ये कितना आया 11 में से गया कितना 10, 10 एकम 1 गुणा 1 का करोगे तो 10 एकम 10/60, ये इतना आपको समझ आ गया होगा, तो 5.5। अब ये दोनों का क्या एलसीएम ले लो, 2/15 11/7, इनका एलसीएम लोगे तो 15 60 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 2 से कट जाएगी पहले ये 30, ये कितनी 2 से फिर कट जाएगी ये 15, ये 3 से कटेगी 5, हाँ 5 × 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60, 60 एलसीएम आया तो 15 चौका 4 दूनी 8 प्लस ये कितना आएगा 10, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कितना, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ से 5.5 इंटू 10 और 8 कितने हो गए, 10 और 8 हो गए 18, 18/60, ये कोष्ठक कट गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या है, पॉइंट हटाओगे तो 10 आ गया, ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो एक पॉइंट हटाया तो इधर क्या है एक अंक बाद जी मतलब पॉइंट है तो 1 0 बढ़ा दिए, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इसको काट सकते हो 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है,
ये कट गया, ये किससे कट सकता है, 2 से 2 9 18 और ये 30, ठीक है। अब भी कर सकता है 3 त्रिका 9 और ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 3 9 30, तो ये कितना आ जाएगा 11 33 बटे 20, 10 दूनी 20, कितना आ गया मेरे भाइयों 33 बटे 20। ये किसका आ गया, S11, मतलब 11 पदों का योग कितना आ जाएगा, 11 पदों का, यहाँ से पहले से लेकर 11 पद तक का योग कितना आ जाएगा, मतलब 11 पदों का योग 33 बटे 20। और ऐसे पूछूं कि 11 पदों का मान कितना है, तो 33 बटे 20 वो ही होगा, यही होगा, ठीक है। ये काटने का आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट हटाया ना तो एक जीरो इधर नीचे बढ़ जाती है ऐसे, ठीक है। ऐसे पॉइंट लिया मैंने 5.1 अपॉन, तो ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो ऐसे आ जाता है, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए हम किया, तो यहाँ से फिर काट दी, ये 5 से 11 बार और ये 5 दूनी 10, ये काट दी 2 से 2 9 18 30 बार, फिर ये काट दी 3 से 3 त्रिका 9 और 3 से 10 3 9 30, तो ये 11 थी 33 बटे 20। समझ में आ गया मेरे भाइयों, समझ में आया होगा आशा करता हूँ। तो मेरे भाइयों क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो कमेंट करें कैसा समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।